वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एनोवा, टू वे या कॉम्प्लेक्स एनोवा, जिसके अंदर हम फैक्टोरियल डिज़ाइन पढ़ेंगे। पार्ट वन की हमने जैसे कि बात की थी आपसे और बताया था कि जब रिसर्चर किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है और इसके इफ़ेक्ट की सिग्निफिकेंस को डिफ़ाइन करना चाहता है तो इसके लिए हम सिंपल या वन वे एनोवा का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की या कॉम्प्लेक्स एनोवा की कि कब हम इसका प्रयोग करते हैं। जब रिसर्चर एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसकी सिग्निफिकेंस को चेक करना चाहता है तो इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स या टू वे एनोवा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार रिसर्चर यदि किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पर दो वेरिएबल्स यानी कि दो फैक्टर्स या उसके दो लेवल्स के इफ़ेक्ट को देखना चाहता है तो इसे हम 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन कहेंगे। इसी प्रकार तीन वेरिएबल्स या फैक्टर्स या उसके दो लेवल्स को देखना चाहता है तो हम इसे 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन कहेंगे। इसी तरीके से 3x3 फैक्टोरियल डिज़ाइन भी होती है। फैक्टोरियल डिज़ाइन की बेसिकली सबसे जो मेन क्वालिटी होती है या स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि इसमें मेन इफ़ेक्ट और इंटरेक्शन इफ़ेक्ट दोनों ही हमें डिफ़ाइन करने पड़ते हैं, दोनों ही हमें निर्धारित करने पड़ते हैं, जो कि हमारा सिंपल एनोवा में पॉसिबल नहीं होता। मेन इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं हमारे पास यानी दो हैं, तो दोनों के ही इफ़ेक्ट को अलग अलग देख पाते हैं, उस दोनों ही के इफ़ेक्ट को अलग अलग देख पाना पॉसिबल हो पाता है। अब इंटरेक्शन इफ़ेक्ट क्या होता है? इंटरेक्शन इफ़ेक्ट यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनका एक जॉइंट इफ़ेक्ट हम देख पाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किन किन परिस्थितियों में हम कॉम्प्लेक्स या टू वे एनोवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो बात तो भी हमने की 22 फैक्टोरियल डिज़ाइन हम लगा सकते हैं, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनकी दो लेवल्स हैं, उसका इफेक्ट हम किस पे देख रहे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो कैलकुलेशन सबका एक जैसा होता है। यहाँ पे मैं 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन के बारे में बताऊँगी। जैसे कि हमारे पास डिज़ाइन में आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं कि हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके दो लेवल्स के इफ़ेक्ट को देखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसमें कि 20 लड़की हैं और 20 लड़कियां हैं, जिनको हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है। रैंडमली हम कैसे सेलेक्ट करते हैं इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और रैंडमली सेलेक्ट करने के बाद उनको हमने A1 और A2 दो ग्रुप्स में रखा है। ग्रुप A1 में 10 रूरल और 10 अर्बन बॉयज़ हैं। ऐसे ही A2 यानी कि गर्ल्स वाले ग्रुप में 10 अर्बन और 10 रूरल गर्ल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन है, क्योंकि यहाँ पे दो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हुए? हमारे जेंडर यानी कि सेक्स और रीज़न। ठीक है, अब हमें हमारा क्वेश्चन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है? हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारी रीडिंग एबिलिटी पे हमारे सेक्स फैक्टर या और रीज़न का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए? हमारा सेक्स तथा रीज़न, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? किस पे हम इफेक्ट देखना चाहते हैं? रीडिंग एबिलिटी पे। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए जिसको हमने मैनिपुलेशन किया है और उसका इफेक्ट हम किस पे देख रहे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि रीडिंग एबिलिटी पे। और यहाँ पे हम इनका मेन इफेक्ट भी देखेंगे, जॉइंट इफेक्ट भी देखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब A1 हमारा बॉयज़ का ग्रुप है, A2 हमारा गर्ल्स का ग्रुप है। अब हमने रूरल अर्बन को क्या क्या नाम दिया? A1 में हमने रूरल अर्बन को नाम दिया B1 B2, ऐसे ही हमने A2 में भी रूरल अर्बन को नाम दिया B1 B2। ठीक है, अब हमने क्या किया? इनको X1 X2 X3 X4 बोल दिया। अब इनका हमने सम कर दिया, टोटल कर देंगे आप नीचे, जैसा कि आप देख रहे हो नीचे हमने टोटल किया तो 75 37 62 32 आया। अब हम जैसे कि हमने सिंपल एनालिसिस एनोवा में भी किया था कि स्क्वायर कर लेते हैं। हम x1 का स्क्वायर कर लेंगे, x2 का स्क्वायर कर लेंगे, x3 का स्क्वायर किया, x4 का स्क्वायर किया। तो देख रहे हैं x1 का हम देखें 7 7 49 6 6 36 100 को किया
10 को किया तो 100 आ गया, ऐसे ही 7 को फिर से किया 49 आ गया। तो सबका हमने स्क्वायर कर लिया और देन अगेन हमने टोटल कर लिया। तो इससे क्या हुआ हमें कि अब हम सिग्मा एक्स निकालेंगे। सिग्मा एक्स निकालने के लिए हम 75, 37, 62, 32 को कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें एक गड़बड़ी है कि यहाँ पे हमारा 37 छूट गया है, ठीक है, लेकिन हाँ हम इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना है इसमें चारों को ही हमें कैलकुलेट करना है रूरल अर्बन बॉयज़ को भी और रूरल अर्बन गर्ल्स को भी। तो चारों के हमें 4 स्कोर चाहिए थे, यहाँ पे 37 छूट गया है सिग्मा एक्स में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन हम यहाँ पे 206 को ही लेके चलेंगे, लेकिन क्योंकि आगे के कैलकुलेशन में फिर प्रॉब्लम होगी। तो हमने जब कैलकुलेट किया चारों को तो मान लेते हैं 206 आया। ऐसे ही सिग्मा एक्स स्क्वायर को जब हम कैलकुलेट करेंगे यानी कि 589, 151, 394, 112 को तो 1246 आया। फिर हम सिग्मा A1, ठीक है, सिग्मा A1 को कैलकुलेट करेंगे तो ये सिग्मा A1 में सिर्फ 75 और 37 है, तो 112। ऐसे ही सिग्मा A2 को करेंगे तो 62 + 32 94 आ गया। फिर सिग्मा A1 और A2 दोनों को करेंगे तो 112 + 94 तो 206 हो गया। फिर सिग्मा B1 को करेंगे तो हमारा 75 और सिर्फ B1 को कर रहे हैं, 62 को करेंगे, गर्ल्स और बॉयज़ को उठा लिया हमने यहाँ से 137। ऐसे B2 को करेंगे तो 37, 32, 69 हो गया। फिर दोनों को कैलकुलेट कर देंगे सिग्मा B1, B2 को, तो हमारा 206 फिर अगेन आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से हमारे पास सारे नंबर्स आ गए हैं, सारी संख्याएं आ गई हैं। अब हमें यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। स्टेप्स याद रखने हैं हमें अपने। स्टेप 1 सेम वैसे ही है, करेक्शन टर्म निकालेंगे सिग्मा x/n। सिग्मा एक्स हमारा जैसे हम मान के चल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं हम एक पॉइंट जो हमारा मिस हुआ है, 206 का स्क्वायर अपॉन 40, क्योंकि ये 40 10 20 20 है ना, तो 40 हो गई नंबर ऑफ द जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्शन टर्म क्या निकल के आया 1060.9। अब करेक्शन टर्म हमें निकल आया तो हम TSS निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर हमारा कितना आया था 1246, करेक्शन टर्म कितना निकला है 1060.9, तो हमारा करेक्शन टर्म निकल आएगा। ऐसे ही स्टेप 3 में हम WSS यानी कि बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, वही फॉर्मूला जैसे हमने लगाया था और सब में संख्याएँ लिख देंगे, वैसे ही जैसे सिंपल एनोवा में किया था। तो 59.8 निकल के आया। स्टेप 2 में हम BSS यानी कि बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, वही फॉर्मूला से, तो हमारा 125.3 निकल के आया है। ये सब मुझे अंदर बताने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए, जैसे कि स्टेप 1 में करेक्शन टर्म निकाला, स्टेप 2 में TSS यानी कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाला, फिर WSS हमने निकाला बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, फिर BSS निकाला बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, फिर हमने TSS निकालने के लिए WSS और BSS को जोड़ दिया, तो हमारा 185.1 निकल के आया। फिर स्टेप 5 में हमने SSC निकाला, यानी कि सेक्स फैक्टर हम निकालेंगे। इसके लिए हम सिग्मा A1, ये थोड़ा नया स्टेप इसमें ऐड हुआ है, सिग्मा A1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा A2 का स्क्वायर करेंगे। सिग्मा A1 हमने निकाला था ऊपर, तो हमारा कितना निकल के आया था 112, ठीक है, और सिग्मा A2 कितना था 94 था, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया और 20 रखा और माइनस करेक्शन टर्म, इसको हमने सॉल्व किया तो 8.1 निकल के आया। इसके बाद स्टेप 6 में हम, अब भाई हमने सेक्स फैक्टर निकाल लिया, तो हमें रीज़न फैक्टर भी निकालना है, तो इसमें हम B1 के बारे में निकालेंगे। तो B1 B2 की वैल्यू रखिए, फिर अपॉन n यानी कि 20 माइनस C करेक्शन टर्म, तो इसमें हमारा निकल के आया SSB 115.6। तो अब हम इंटरेक्शन इफेक्ट देखेंगे, सेल एंट्रीज डालेंगे A1 A2, ठीक है, A1 A2 और B1 B2। A1 A2 मेन हमारा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसमें हम A1 A2 में हम A1 में बॉयज़ की वैल्यूज़ रखेंगे, A2 में हम गर्ल्स की वैल्यूज़ रखेंगे। ऐसे ही B1 में हम अर्बन और B2 में हम रूरल का रखेंगे। तो भाई A1 का जो था निकल के आया था B1 में 75, ऐसे B2 में 37 निकला था, और A2 का यानी गर्ल्स का B1 में 62 और B2 में 32 निकला था। सिग्मा निकाल लेंगे, दोनों ही तरफ से कैलकुलेट कर देंगे, दोनों ही तरफ से सिग्मा निकलेंगे, ठीक है। B1 का 75 62 137, B2 का 37 32 69, ऐसे ही ऊपर से निकालेंगे 75 37 112 62 32 94। अब इंटरेक्शन को A इंटू V यानी कि सेक्स एंड रीज़न में
हम इंट्रैक्शन देखेंगे इनका। तो A1B1 प्लस A2B2 माइनस A2B1 प्लस A1B2, ठीक है, अपॉन n का स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये होता है इंट्रैक्शन इफेक्ट। ये हमने एक दूसरे के साथ इन सबको रख के, इनकी वैल्यूज़ को रख के इनका इंट्रैक्शन देखा। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमें वैसे ही निकालना है जैसे हमने सिंपल एनोवा में निकाला था। तो यहाँ पे उसको डिटेल में नहीं जाऊँगी मैं। तो अब वैसे ही हमने समरी टेबल भी बनाई है। तो हमारा इसमें जो एफ़ है, एफ़ फॉर सेक्स के लिए निकला है 4.88 और एफ़ फॉर रीजन के लिए निकला है 69.64। अब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ थी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करना। तो हमें रिजल्ट को देखने से पता चल रहा है कि जो हमारा सेक्स फैक्टर है और रीजन फैक्टर है, दोनों का ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमारा पड़ रहा है रीडिंग एबिलिटी पे। जो कि रिजल्ट आया है उसके हिसाब से बता रहे हैं। रीडिंग एबिलिटी से रिलेटेड जो बॉयज़ और गर्ल्स की परफॉर्मेंस है उसमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और हमने जो टेबल W देखी उसे देखने से पता चलता है कि जो लार्जर मीन स्क्वायर है, लार्जर मीन स्क्वायर पर 1 DF तथा स्मॉलर मीन स्क्वायर पर 36 DF, ठीक है। लार्जर मीन स्क्वायर पर लार्जर मीन स्क्वायर पर 1 DF तथा स्मॉलर मीन स्क्वायर पर 36 DF पर हमने जब 0.05 और 0.01 पर F को सार्थक होने के लिए कम से कम हमने जब वैल्यूज़ देखी तो 4.12 और 6.42 से कम होना चाहिए। और हमारा जो ऑब्टेन्ड F है वो कितना है 4.88, जो कि 0.05 लेवल पे सिग्निफिकेंट है। इसी प्रकार से रूरल अर्बन एरिया का जो इफ़ेक्ट है हमने देखा तो पता चला कि उसका भी रीडिंग एबिलिटी पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है। रूरल तथा अर्बन की जो रीडिंग एबिलिटी है उससे संबंधित परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो F है, F का 1 DF तथा 36 DF पर 0.05 और 0.01 लेवल्स पे सिग्निफिकेंट होने के लिए जब हमने वैल्यूज़ देखी तो 4.12 तथा 7.12 होना चाहिए था। और जबकि हमारा जो प्राप्त जो DF है वो कितना प्राप्त हुआ है हमें 69.64। होना कितना चाहिए 1 DF और 36 DF में 0.05 और 0.01 लेवल पे 4.12 और 7.12 होना चाहिए था। और हमें क्या मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है 69.64, ठीक है। तो 0.01 लेवल पे ज़्यादा सार्थक है, ठीक है। तो इसका हम कह सकते हैं लड़कियों की अपेक्षा लड़के तथा देहातियों की अपेक्षा शहरी छात्र रीडिंग एबिलिटी में सिग्निफिकेंट रूप से सुपीरियर हैं। और दोनों का ही जो मेन इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट पाया गया है, लेकिन जो इंट्रैक्शन इफेक्ट है वो इनसिग्निफिकेंट पाया गया है, क्योंकि यहाँ पे F जो है वो 0.96 यानी कि नॉट सिग्निफिकेंट है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हमें देखना है। ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जो हम बात करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन हम टेबल कैसे देखते हैं इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, उसको आप अच्छे से देख के समझिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की कहानी थी कि हम कैसे देखेंगे, कैसे वैल्यूज़ करते हैं और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। करना आपको कुछ नहीं है, आपका जो एग्जाम्पल आएगा या जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको देखना है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए रहेंगे, उनके 2 लेवल्स दिए रहेंगे। यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे क्या थे, सेक्स और दूसरा हमारा रीज़न, ठीक है। और उसका इफेक्ट हमने किस पे देखा, रीडिंग एबिलिटी यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा। फिर हमने वैसे ही किया जैसे हमने सिंपल एनोवा में किया था कि सबको कैलकुलेट कर लिया, फिर इसका स्क्वायर कर लिया, फिर सिग्मा एक्स निकाला, सिग्मा एक्स का स्क्वायर निकाला, सिग्मा A1 निकाला, सिग्मा A2 निकाला, सिग्मा A1 और प्लस A2 कर दिया, सिग्मा B1 निकाला, B2 निकाला, सिग्मा B1 और B2 कर दिया। इसके बाद हमने वही स्टेप फॉलो किए। स्टेप 1 में करेक्शन टर्म, स्टेप 2 में TSS, स्टेप 3 में WSS, स्टेप 4 में BSS। यहाँ तक सब कुछ सेम था। फिर TSS निकालने के लिए WSS और BSS को हमने कैलकुलेट कर दिया, जिसको कि हमें चेक करना पड़ता है। स्टेप 5 यहाँ पे नया जुड़ जाएगा कॉम्प्लेक्स एनोवा में। यहाँ पे हमने SSA यानी कि सेक्स फैक्टर निकाला A1 A2 की सहायता से, और ऐसे ही हमने स्टेप 6 में SSB निकाला यानी कि रीजन फैक्टर निकाला B1 और B2 की सहायता से। फिर हमने स्टेप 7 में इंट्रैक्शन इफेक्ट देखा और सेल एंट्रीज पूरी की। एक तरफ A1 A2 को रखा और दूसरी तरफ हमने B1 B2 को रखा और दोनों ही तरफ से इनकी सिग्मा एक्स सिग्मा निकाल लिया, यानी कि इनको सम कर दिया। फिर हमने इंट्रैक्शन निकालने के लिए A इंटू B कर दिया, उनकी वैल्यूज़ को
लिख दिया इसमें। फिर DF वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने सिंपल एनोवा में निकाला था। फिर समरी टेबल बनाई, एक तरफ हमने सोर्स लिखा, दूसरी तरफ यानी कि A से X, B मतलब कि B रीज़न था, A इंटू B यानी कि इंट्रैक्शन, फिर बिटवीन, फिर विद इन, फिर टोटल। ठीक है, फिर हमने सम ऑफ स्क्वायर लिखा, DF लिखा, मीन स्क्वायर ऑफ वेरिएंस लिखा, F की वैल्यूज़ लिखी और हमने P यानी कि लेवल्स लिखे। फिर देखा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमने यही बताया कि रिजल्ट देखने से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा सेक्स फैक्टर है और रीजन फैक्टर है, दोनों का ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमारी रीडिंग एबिलिटी पे पड़ रहा है। और रीडिंग एबिलिटी से जो संबंधित जो भी बॉयज़ और गर्ल्स की परफॉर्मेंस थी उस पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया है, क्योंकि टेबल W से पता चलता है कि लार्जर मीन स्क्वायर पर 1 DF और स्मॉलर मीन स्क्वायर पर 36 DF पर 0.05 और 0.01 का जो लेवल था, F को सार्थक होने के लिए कितना होना चाहिए था, 4.12 या 6.42 से कम होना चाहिए। और हमारा ऑब्टेन वैल्यू कितनी है, 4.88 है ना, जो कि 0.05 लेवल पे सिग्निफिकेंट है। इसी प्रकार हमारा अर्बन और रूरल एरिया का जो इफ़ेक्ट है वो भी रीडिंग एबिलिटी पे सिग्निफिकेंट पाया गया है, क्योंकि जो हमारे रूरल और जो अर्बन की जो रीडिंग एबिलिटी है उससे जितने भी उससे रिलेटेड जितना भी परफॉर्मेंस पाया गया उसमें भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है, क्योंकि F का जो 1 DF पे और 36 DF पे 0.05 और 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट होने के लिए इसको 4.12 या 7.12 होना चाहिए था, जबकि हमारी F जो प्राप्त हुई है वो 69.64 मिली है हमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.01 लेवल पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, यानी कि लड़कियों की अपेक्षा लड़के और रूरल की अपेक्षा जो अर्बन स्टूडेंट्स हैं उनकी रीडिंग एबिलिटी में सिग्निफिकेंट रूप से वो ज़्यादा सुपीरियर है, और दोनों का ही जो मेन इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट पाया गया है और इंट्रैक्शन इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट पाया गया है, क्योंकि यहाँ पे F जो है 0.96 आया है जो कि नॉट सिग्निफिकेंट है। तो ये था हमारा 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आपको और अच्छे से समझना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक अलग वीडियो बनाऊँगी। अभी आप इसका कैलकुलेशन पार्ट अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू बच्चों, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि एनोवा अगर समझ में आ गया आपको तो समझ लीजिए आपने रिसर्च का एक बहुत बड़ा पार्ट पढ़ लिया। तो थैंक यू सो मच बच्चों।